इतिहास इतिहास होता क्या है? इतिहास होता है महापुरुषों की जीवनी, मनुष्य के शरीर की रचना मांस, हाड़ और रक्त से बनती है। मांस, हाड़ और रक्त से हम देखते हैं कि शरीर में 71% पानी होता है, बाकी सब अड्डी हड्डी चड्डी होता है, यानी विभिन्न प्रकार के। धरती पर इतनी ही मात्रा में लगभग जल है और सिर्फ एक हिस्से में जमीन है, यानी 3 हिस्सा, चाहे मनुष्य का शरीर हो या धरती हो, पानी। बाकी में अगर धरती की बात करें तो पेड़ पौधे, खाइया, जमीनें यानी थल है। इसी प्रकार इंसान के शरीर में अड्डी हड्डी चड्डी जो भी समझना है, तो यही समझाने का माध्यम है इतिहास, अर्थात वास्तविकता, सच्चाई। और सच्चाई ऐसी हो कि जिससे इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब वो चाहे राजाओं की कहानियां हो या फिर ग्रंथों की कहानियां हो, लेकिन जहाँ वास्तविकता नहीं है वो इतिहास नहीं है। जिसके साक्ष्य नहीं है, जिसके सबूत नहीं है, वो इतिहास हो ही नहीं सकता। अदरवाइज मनुष्य जीवन और समाज का सत्यानाश या पतन हो जाता है। अगर कोई इतिहासकार है तो वो किसी भी पॉइंट का, बिंदु का सटीक अध्ययन उसको समझाना चाहिए, उसको ईमानदार होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, द्वेष रहित होना चाहिए, ईर्ष्या से युक्त नहीं होना चाहिए। उसकी इतिहास में रुचि भी होना चाहिए और वह भय से अलग थलग होना चाहिए और डरपोक नहीं होना चाहिए, तो ही वो इतिहास समझा सकता है। इतिहास किसी भी चीज का क्यों ना, वो निष्पक्ष और वास्तविक होना चाहिए, क्योंकि इतिहास का मूल है महान घटनाओं का वर्णन करना, उसको लोगों को दिखाना, उसको लिखना और वो लोगों तक पहुंचाना। और महान घटनाओं को दिखाकर मनुष्य के जीवन को दूरदर्शिता से भर देना कि भाई उस जमाने में ऐसा ऐसा लोगों को मारा गया था, ऐसा ऐसा काट दिया गया था, और उसमें ऐसी दूरदर्शिता होनी चाहिए ताकि लोगों को उसके अच्छाई और बुराई वाले पदचिन्हों से या बीते हुए समय को समझाया जा सके। इतिहास एक चेतावनी भी है। जैसा जंगल में शेर एक जानवर होता है, अब शेर से बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, भालू भी होता है, उसके भी बड़े दांत होते हैं, लेकिन शेर एक अलग ही प्राणी होता है। उसमें भय नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है अगर मैं इस प्राणी को अगर नहीं मार पाया तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। और इसलिए वो, तो कहने का तात्पर्य केवल एटीट्यूड, और इतिहास भी यही है, सच्चाई को सामने लाना। और शेर की वजह से जिस प्रकार जंगल में दहशत छा जाती है जब वो बाहर निकलता है, किसी प्राणी की तरफ देख ले, और इसलिए जैसा जंगल में शेर सबको मारकर खा जाता है, वैसा ही इंसान का जीवन है जिसमें अमीर और गरीब की खाई पैदा होती है, और उसमें ज्ञान बताने वाले साधु संत, पंडित, पुजारी, मौलाना, पादवी,
पादरी, ये सब होते हैं। लेकिन क्या हम इंसान होने के बावजूद सच्चाई को, वास्तविकता को या अतीत के पन्नों को कहानियों से जो समझाते हैं, क्या वो इतिहास है? क्या उसमें वास्तविकता है? क्या उसमें सच्चाई है? क्या उसमें दूरदर्शिता है? क्या हम भय रहित होकर लोगों को ये समझा रहे हैं? और जिन महापुरुषों ने इंसानों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए, जिन बातों का जिक्र किया, समझाया, अपना जीवन दिया, उन वास्तविक बातों का जिक्र करना, लोगों तक पहुंचाना, समझाना वास्तव में इतिहास है।